साल है 2050, एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान अकेले नहीं रहते, अब इंसानों के साथ रहते हैं रोबोट्स, एडवांस्ड, इंटेलिजेंट और डेंजरस भी। आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी रियल स्टील की। साल 2050, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी बॉक्सिंग खत्म हो चुकी है। अब लोग सिर्फ रोबोट्स की फाइट देखना पसंद करते हैं। चार्ली, जो कभी एक फेमस बॉक्सर हुआ करता था, अब इन्हीं रोबोट फाइट्स में अपनी किस्मत आजमाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो लगातार हार रहा है, जिसके कारण उसके ऊपर लोगों का बहुत कर्ज है। हर रोज कोई ना कोई उससे पैसे मांग रहा था और चार्ली हमेशा किसी न किसी बहाने से बच निकलने की कोशिश करता रहता। उस दिन भी जब उसका फोन बजा, वो जानता था कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी बुरी खबरें भी अच्छे दिन लेकर आती हैं। एक काउंटी फेयर में रिकी नाम के प्रमोटर ने चार्ली को एक डील दी। अगर उसका रोबोट एम्बुश बुल से फाइट करेगा तो उसे $3000 मिलेंगे। चार्ली के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, या कम से कम वो ऐसा सोचता था। उसने तुरंत $20,000 की बेट भी लगा दी, लेकिन जैसा कि चार्ली के साथ हमेशा होता था, उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। फाइट के दौरान चार्ली का ध्यान भटक गया। वो क्राउड से बात करने में इतना खो गया कि उसे पीछे से आता हुआ बुल दिखाई ही नहीं दिया। एक जोरदार टक्कर में एम्बुश के पीसेस बिखर गए और चार्ली एक बार फिर हाथ मलने को मजबूर हो गया। ठीक इसी वक्त उसे खबर मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ की मौत हो गई है और उसका 11 साल का बेटा मैक्स अकेला रह गया है। चार्ली को अपने बेटे से कोई लगाव नहीं था। उसने कोर्ट में जाकर कह दिया कि वो मैक्स को हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। मैक्स के रिलेटिव्स उसे अडॉप्ट करना चाहते थे, तो चार्ली ने उन्हें मैक्स की कस्टडी $1 लाख में सेल कर दी। क्या आपको लगता है कि कोई पिता अपने बेटे को बेच सकता है? चार्ली ने ये किया था। पहले $50,000 लेकर वो मैक्स के साथ कुछ समय बिताने को तैयार हो गया। इन पैसों से चार्ली ने ब्लैक मार्केट से नॉइजी बॉय नाम का एक एडवांस्ड रोबोट खरीदा। उसमें वॉइस कंट्रोल का फीचर था। चार्ली अपने जिम पहुंचा, जहां वो बेली के साथ रहता था। बेली उससे बहस करने लगी कि अभी उन्हें रेंट के पैसे देने हैं और वो फिर से रोबोट ले आया है। अब मैक्स को लेकर रिलेटिव्स भी आ गए। मैक्स कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके बाप ने उसे बेच दिया, बल्कि इस बात का गुस्सा था कि कुछ पैसे उसे भी मिलने चाहिए थे। जब चार्ली ने नॉइजी बॉय को वॉइस कंट्रोल से कमांड देने की कोशिश की, तो रोबोट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चार्ली को लगा कि डीलर ने उसे फूल बना दिया है। तभी मैक्स ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और रोबोट को जापानीज में कमांड दी, क्योंकि वो जापान में बना था, जिससे नॉइजी बॉय एक्टिव हो गया। फिर चार्ली अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी हो गया और मैक्स की जिद पर उसे भी साथ ले गया। फाइट क्लब में पहुंचकर चार्ली ने बिना सोचे समझे नॉइजी बॉय का नाम मेन फाइट में लिखवा दिया, चैंपियन रोबोट माइडस के अगेंस्ट। मैक्स ने उसे समझाया कि पहले स्मॉल फाइट्स करें, लेकिन चार्ली ने कहा, अपने बाप को मत सिखा। फाइट शुरू हुई और इनिशियली नॉइजी बॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा था। चार्ली के दिमाग में पैसों के सपने आने लगे और फिर से उसका ध्यान भटक गया। माइडस ने एक पावरफुल ब्लो मारा और नॉइजी बॉय का सिर अलग कर दिया। फाइट के अंत में सिर्फ उसका वॉइस कंट्रोल सिस्टम ही बच पाया था। फाइट के बाद मैक्स ने अपने बाप को सुनाते हुए कहा कि उसे रोबोट को पहले प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहिए था। हालांकि बच्चा गलत कुछ भी नहीं कह रहा था। घर लौटते समय वो कबाड़ खाने गए नॉइजी बॉय के पार्ट्स खोजने। वहां अचानक मैक्स का पैर फिसला और वो क्लिफ से गिर गया। खुशकिस्मती से उसने एक रोबोट का हाथ थाम लिया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर चार्ली ने तुरंत नीचे जाकर मैक्स को बचाया। मैक्स ने देखा कि जिस रोबोट ने उसकी जान बचाई थी, वो जमीन में दबा हुआ था। उसने चार्ली से कहा कि वो इस रोबोट को साथ ले चलते हैं। चार्ली ने सेल्फिशली मना कर दिया। फिर मैक्स ने पूरी रात मेहनत की और उस रोबोट को खींचकर ट्रक तक ले गया। जिम पहुंचकर पता चला कि ये रोबोट, जिसका नाम एटम था, एक पुराना मॉडल था। ये फाइटिंग के लिए नहीं, बल्कि स्पारिंग पार्टनर के रूप में बनाया गया था। ये अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन अपना डिफेंस जरूर कर सकता था। बेली ने देखा कि इसमें एक शैडो फीचर है। ये किसी भी इंसान की हरकतों की हूबहू कॉपी कर सकता था। मैक्स ने रोबोट को साफ किया और एटम के साथ फाइट्स करके पैसे कमाने का फैसला किया। रात को मैक्स ने जिम में जाकर एटम को ऑन किया और उसे कंट्रोल करना सीखा। अगली सुबह चार्ली मैक्स को लेकर अटलांटा चला गया, जहां उन्हें फिन नाम के आदमी से मिलना था। वहां मैक्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट ज़्यूस और उसके ओनर को देखा।
चार्ली ने फिन से पैसे उधार मांगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हालांकि वो मैक्स के रोबोट की फाइट कराने को राजी हो गया। चार्ली ने देखा कि मैक्स एटम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मैक्स ने खुद ही कमांड सेट कर ली थी। अंडरग्राउंड फाइट में मैक्स ने डील की, अगर एटम एक राउंड जीता तो उसे $1000 मिलेंगे, हारा तो एटम ओपोनेंट का हो जाएगा। फाइट शुरू हुई और मैक्स ने एटम को कंट्रोल किया। रोबोट ने कोई अटैक नहीं किया, बस डिफेंस करता रहा। पहला राउंड खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे और उससे पहले एटम को खड़ा होना था। मैक्स के ऑर्डर पर एटम लास्ट मोमेंट में खड़ा हो गया। वहीं मैक्स ने $1000 जीत लिए। लीडर ने शर्त रखी कि अगर ये रोबोट एक और राउंड जीत गया तो वो डबल अमाउंट देगा। चार्ली ने मैक्स को समझाया कि रिस्क न लें, लेकिन मैक्स राजी हो गया। नेक्स्ट राउंड में एटम ने अपोनेंट रोबोट पर जोरदार पंच मारा और उसका सिस्टम क्रैश हो गया। अगले दिन मैक्स एटम को नए कमांड सिखा रहा था। जब वो बोर हो जाता तो एटम को डांस करवाता। मैक्स ने नॉइजी बॉय का वॉइस कंट्रोल सिस्टम एटम में फिट कर दिया था। उसने कहा कि शैडो फीचर के थ्रू एटम को चार्ली की बॉक्सिंग स्टाइल सीखनी चाहिए। मैक्स ने चार्ली से कहा कि वो एटम को अपना बॉक्सिंग स्टाइल सिखाए, क्योंकि चार्ली अपने टाइम का चैंपियन था। चार्ली ने मजाक में कहा कि वो तभी बॉक्सिंग सिखाएगा जब मैक्स पहले एटम को रिंग में डांस करवाएगा। मैक्स मान गया और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी जर्नी। रातों रात एटम एक अंडरग्राउंड सेंसेशन बन गया। मैक्स हर फाइट की शुरुआत डांसिंग से करता, जो क्राउड को बेहद पसंद आता। एक एक करके एटम सारी छोटी फाइट्स जीतता चला गया। चार्ली और मैक्स के बीच भी एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप होने लगा। पैसे आने लगे। चार्ली ने बेली को रेंट के पैसे भेजे और न्यूज़पेपर्स में एटम की पिक्चर्स छपने लगी। इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें रियल स्टील टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन मिला। लेकिन जब ज़्यूस रोबोट की ओनर फारा ने एटम को $2 लाख में बाय करने की ऑफर दी तो चार्ली तुरंत राजी हो गया। मैक्स ने इनकार कर दिया। उसने चार्ली से कहा कि अगर ये औरत एक स्पारिंग रोबोट के लिए इतने पैसे देने को तैयार है तो जरूर एटम में कुछ स्पेशल है। टूर्नामेंट में एटम का फर्स्ट ओपोनेंट ट्विन सिटीज था, एक 2 हेडेड रोबोट। फाइट से पहले एटम ने अपना सिग्नेचर डांस किया और क्राउड का दिल जीत लिया। फाइट में चार्ली ने ट्विन सिटीज की वीकनेस कैच की। हर पंच से पहले उसका राइट शोल्डर कुछ रुकता था। उसने मैक्स को बताया और एटम ने प्रिसाइसली उसी पॉइंट पर अटैक करके ट्विन सिटीज को हरा दिया। विक्ट्री के जोश में मैक्स ने माइक छीनकर पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट ज़्यूस को चैलेंज दे दी। चार्ली शॉक्ड था, लेकिन अब कोई वापसी नहीं थी। जीत के सेलिब्रेशन के बाद जब वो वैन के पास पहुंचे तो रिकी अपने गुंडों के साथ वेट कर रहा था। उसने चार्ली को बुरी तरह पिटवाया और फिर उससे अपने पैसे वसूल किए। मैक्स की सेफ्टी को लेकर चार्ली ने उसे वापस रिलेटिव्स के पास भेजने का डिसीजन लिया। मैक्स रोते हुए अपने फादर को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चार्ली ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बाकी के $50,000 लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि अब वो मैक्स से सच्चा प्यार करने लगा था। अगली सुबह बेली ने चार्ली को समझाया कि उसी मैक्स को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। उसकी बात मानकर चार्ली मैक्स को वापस लेने गया और एक अच्छा फादर बनने का प्रॉमिस किया। फिर ज़्यूस और एटम की फाइट का दिन आ गया। ज़्यूस हवा में फ्लाई करता हुआ रिंग में आया, एक परफेक्ट किलिंग मशीन। फर्स्ट पंच में ही उसने एटम को गिरा दिया। सबको लग रहा था कि ज़्यूस की जीत कंफर्म्ड है, लेकिन एटम हार मानने को तैयार नहीं था। राउंड आफ्टर राउंड वो फाइट करता रहा। 4th राउंड तक ज़्यूस ने एटम की बुरी हालत कर दी थी। एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब सिर्फ उसका शैडो फंक्शन ही वर्क कर रहा था। मैक्स ने चार्ली से कहा कि वो मैन्युअली बॉक्सिंग मूवमेंट्स करके एटम को कंट्रोल करे। चार्ली ने रिंग के कॉर्नर में जाकर एटम को इमोशनल स्पीच दी, जबकि वो कुछ सुन नहीं सकता था। फाइनल राउंड में चार्ली की स्ट्रैटेजी काम आई। उसने एटम से ज़्यूस की एनर्जी वेस्ट करवाई और जैसे ही ज़्यूस थक गया, एटम ने लगातार पंचेस से ज़्यूस को हिलाकर रख दिया। टाइम खत्म हो गया और ज़्यूस पॉइंट्स के बेसिस पर जीत गया, लेकिन क्राउड के दिल में एटम बस गया था। ज़्यूस टेक्निकली जीता था, लेकिन इमोशनली एटम की जीत हुई थी। फिर मैक्स और चार्ली ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उन्होंने सिर्फ एटम के साथ नहीं, बल्कि एक फादर सन के रूप में भी अपनी जीत सेलिब्रेट की। आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सभी कहीं ना कहीं चार्ली की तरह हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपने रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं। लेकिन रियल स्टील हमें याद दिलाती है कि सक्सेस का कोई मतलब नहीं अगर आपके पास शेयर करने वाला कोई नहीं है। रियल स्टील सिर्फ रोबोट्स की फाइट के बारे में नहीं है,
ये उस फादर और सन के बारे में है जिन्होंने एक टूटे हुए रोबोट के साथ अपने टूटे हुए रिलेशनशिप को बनाया। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।